हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द कीटो क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आई होप आप सभी तैयार होंगे। तो चलिए लेक्चर करते हैं शुरू। हमारे पास प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आखिर इससे कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको भी देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं सो दैट यू विल गेट एन बेटर आइडिया अबाउट द क्वेश्चंस कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, जो कि क्या कह रहा है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t cos 3t, दोनों का प्रोडक्ट है, इसका हमें लैप्लास फाइंड करना है। आपने इसको करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज लर्न होना चाहिए, जो कि मैंने पहले बता रखा कि प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूलाज आपको बता रखे थे, जो कि मैंने फॉर्मूलाज की पूरी एक ट्रिक इस पर वीडियो बना रखी है कि कैसे लर्न करते हैं। कि मतलब कि अगर प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन तमाम बातों को जानने के बाद हमने ये सीखा कि हाँ कैसे करना है। इसको फॉर्मूले को भी डिराइव किया था और इसके लर्न करने की टेक्निक भी सीखी थी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं तमाम बातों के बारे में जानेंगे क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, ताकि आप और अच्छे समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या कह रखा है कि फर्स्ट कह रहा है कि इसका लैप्लास फाइंड करना है। तो सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट का सोल्यूशन क्या है मेरे पास, बोला है लैप्लास फाइंड करना, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये लैप्लास फाइंड करना, तो आप यहाँ लैप्लास लिख लेंगे। लैप्लास cos 2t इंटू cos 3t, इसका लैप्लास फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये cos ये और ये दोनों प्रोडक्ट में है। दोनों क्या है, प्रोडक्ट में। अगर दोनों प्रोडक्ट में है तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट में मेरे पास कोई फॉर्मूला लैप्लास के लिए फाइंड करने के लिए नहीं है। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि आखिर इसको हम किस और फॉर्म में लिख सकते हैं जिससे और इजी हो करने में। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, दूसरी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो पहले तो मैं इसको भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट ये क्या है कि जब आप क्वेश्चन के प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो, क्या गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्रिगो फंक्शन हो, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है आपको सम, जिसको बोल सकते हैं प्लस, एंड डिफरेंस, जिसको बोल सकते हैं माइनस, में कन्वर्ट करना है। प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस में करना है, सम या फिर या एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना हो। तो आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, फॉर्मूला। सबसे पहले जब भी ऐसा गिवन होगा, सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, कुछ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है कि कैसे फॉर्मूलाज को आप लर्न करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सम में या डिफरेंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहली स्टेप 1 हमारा ये है। सेकंड स्टेप क्या है कि जब भी क्वेश्चन में होगा, पहले आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, किसका फॉर्मूला लिखना चाहिए। दूसरी स्टेप क्या है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा तो बिगर एंगल को पहले पुट करेंगे, पहले रखेंगे, पहले पुट करेंगे, देन मल्टीप्लाइड बाई स्मॉलर एंगल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक को, स्मॉलर एंगल वाले ट्रिगो फंक्शन को बाद में रखेंगे और बिगर एंगल वाले ट्रिगो फंक्शन को पहले रखेंगे। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा गिवन होगा कि बिगर एंगल को पहले, बिगर ट्रिगो वाले फंक्शन को पहले रखेंगे और स्मॉलर ट्रिगो वाले फंक्शन को बाद में रखेंगे, स्मॉलर एंगल वाले ट्रिगो वाले फंक्शन को बाद में रखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, इसके पीछे का भी रीज़न है, अभी मैं बता रहा हूँ। कि कहने का मतलब है, कई बार आपके पास, जैसे आपको पता होगा कि 5
इंटू 3 करिए या 3 इंटू 5 करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली हम लोग कह रहे होंगे कि cos 2t लिखा है, cos 3t गिवन है। हमने कहा कि यहाँ पर बिगर एंगल कौन सा है, देखिए ये वाला, ये 3t है, ये 2t है। 3t बड़ा है, ये बिगर है, और ये क्या है, स्मॉलर है। हमने क्या कह रखा कि जब भी कभी आपके पास ऐसा होगा कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक बड़ा एंगल गिवन होगा, एक छोटा एंगल गिवन होगा, तो जो बड़ा वाला एंगल होगा उसको आप पहले लिखेंगे, इसको आप रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे, मतलब कि इसी क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, जैसे 5 इंटू 3 लिखिए या 3 इंटू 5 करिए, आंसर सेम आता है, 50 नहीं आएगा। सिमिलरली आप इसको पहले लिखेंगे cos 3t। अगर ऐसे क्वेश्चन में गिवन होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे cos 3, रीअरेंज करेंगे और cos 2t को बाद में लिखेंगे। बट ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक है कि जब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, अभी मैं समझाता हूँ, पहले आप इतना दिमाग में रखेंगे कि आपको रीअरेंज करना है कि सबसे पहले बड़े एंगल को पहले लिखना है, देन आफ्टर आपको छोटे वाले एंगल को बाद में लिखना है। इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा, अभी क्वेश्चन में गिवन देखते हैं कैसे क्या है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, नहीं आपने मान ही लिया कि नहीं मुझे अरेंज करना ही नहीं, मुझे ऐसे ही फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना, तो आपको कुछ फॉर्मूलाज इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूलाज कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कुछ टेक्निक दें जो कि अब क्लास 10th में पढ़ रखा था। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आपको नहीं कर रहा है कि आपको रीअरेंज करना, एक दो क्वेश्चन मैं देखता हूँ, अगर वीडियो लेंदी ना होगा तो मैं ऐसे इसको आपको करके बता रहा हूँ। अगर आप रीअरेंज नहीं करते हैं तो कैसे करेंगे इसको। फॉर्मूलाज क्या है कि आपके पास जब ना कभी आप छोटा पहले रखते हैं बड़ा बाद में रखते हैं, आपके पास जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वहाँ पे अंदर नेगेटिव बन जाए। कैसे बनेगा पहले इसको देखते हैं, बकवास नहीं करते हैं, सिंपली पॉइंट पर आते हैं कि यार साइन लिखा है माइनस का, सबसे पहले साइन माइनस का थीटा हो, कुछ भी हो, या कॉसेक माइनस का थीटा हो, ठीक है। करता क्या है, अगर साइन हो कॉसेक हो, ठीक है, सिमिलरली टेन हो या कॉट हो, इन सब के अंदर हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन और कॉट, और नेक्स्ट कौन सी आती हैं, ये कि जो कि हैं स्पेशल में नीचे लिख रहे हैं इन सबको, कॉस माइनस का थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल सेक माइनस का थीटा। अगर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने तो 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉसेक, टेन, कॉट, कॉस और सेक। हमने कहा कि ये जो दो स्पेशली यहाँ पर आपको एरो लिखते हुए दिखाई दे रहा है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। रेसिप्रोकल सही है, आई होप आपको पता होगा, फिर भी नहीं पता होगा यार कोई बात नहीं, आपको इतना दिमाग में रखना है। कॉस और सेक अगर इसके अंदर माइनस का होता है, अगर इसके अंदर नेगेटिव आता है, इसका जो एंगल अगर नेगेटिव आता है तो ये दोनों आपस में माइनस को खा जाते हैं। क्या कर जाते हैं, नेगेटिव साइन को ये जो अंदर है ये खा जाते हैं, मतलब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉस और सेक केवल ये दोनों क्या होगा, कॉस और ये हो जाएगा सेक थीटा। क्या होगा, सेक थीटा, यहाँ सेक लिखा हुआ है ये सेक थीटा, मतलब कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल सेक, अगर उसके अंदर नेगेटिव्स होता है तो वो खा जाते हैं, मतलब ये पॉजिटिव हो जाता है कॉस थीटा। कोई पूछे कॉस माइनस का थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा, क्या होगा, प्लस का कॉस थीटा। सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा, ये लोग आपस में माइनस खा गए। बट ये क्या होते हैं, ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं, जो आपके पास बचे हुए 4 एंगल्स हैं, ये फर्स्ट जो आपके पास 4 हैं, ये फर्स्ट रहा, ये रहा सेकेंड, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ, ये एंगल माइनस को खा नहीं पाते हैं। साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये माइनस को खा नहीं पाते, माइनस को बाहर फेंक देते हैं। माइनस को क्या कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। मैंने क्या कहा कि साइन माइनस थीटा हो, कॉसेक माइनस थीटा हो, टेन माइनस थीटा हो या कॉट माइनस थीटा हो, ये अगर इनके
एंगल जो है अगर निगेटिव होता है तो ये खा नहीं पाते हैं, ये निगल देते हैं, मतलब ये बाहर फेंक देते हैं इस माइनस साइन को, ये झेल नहीं पाते हैं, ये माइनस को, ये निगेटिविटी को झेल नहीं पाते, ये बाहर एज इट इज फेंक देते हैं, मतलब ये माइनस साइन को खा नहीं पाते हैं, ये निगल जाते हैं। तो माइनस को बाहर फेंक देंगे यहाँ पर, कॉसिक भी माइनस को बाहर फेंक देता है, टेन भी माइनस को बाहर फेंक देता है, कॉट भी माइनस को बाहर फेंक देता है। ये केवल दो लोग निगेटिव को खा जाते हैं, वो कौन है? केवल कॉस माइनस थीटा है और सेक माइनस थीटा है। आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी ये क्या इंपॉर्टेंट बता रखा था। अगर आप ये तरीका नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, रीअरेंज नहीं करते हैं, बिगर वाले को पहले नहीं रखते हैं और स्मॉलर वाले को बाद में नहीं रखते हैं, तो आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अंदर आपके पास निगेटिव बनेगा, अब उस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको इस तरीके का इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं इसको भी बताऊँगा। सबसे पहले मैं कोशिश यही करूँगा कि बड़े वाले को पहले लिखूँगा, छोटे वाले को बाद में, सो दैट हमें ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है मेरे पास? cos 2t cos 3t। अब दोनों ही cos है, दोनों प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक को सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक या डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे रिप्रेजेंट कराया जाता है? तो सबसे पहले देखते हैं जब दोनों ही cos के हों तो क्या फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्या हम क्या कर लेंगे, आप इसको रीअरेंज करेंगे। आफ्टर रीअरेंज कर लिया, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला कैसे दिखेगी, लेप्लास था। रीअरेंज में हमने क्या बोला था कि बिगर वाले एंगल को पहले रखेंगे तो cos 3t को पहले लिखेंगे cos 3t और स्मॉलर एंगल को बाद में रखेंगे cos 2t बाद में रखेंगे। देन आफ्टर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा। बड़े वाले एंगल को पहले रखा, छोटे वाले एंगल को बाद में रखा। अब फॉर्मूला क्या लगने वाला है? तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि आप इसको फॉर्मूला कैसे लर्न करेंगे। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास हो 2 cos a, क्या हो आपके पास 2 cos a इंटू का cos b, दोनों एंगल डिफरेंस है, ये a है ये b है, दोनों एंगल डिफरेंट है। 2 cos a cos b होता है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आता है, cos का ही आता है। दोनों ही cos के हैं तो cos का ही फॉर्मूला आएगा, दोनों ही cos के हैं तो cos का ही फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा, cos a प्लस b, cos है तो बीच में प्लस का ही आएगा, cos a माइनस का b, क्या होगा a माइनस b। हमने क्या कहा, cos a प्लस b है तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब मैंने क्यों कहा कि यहाँ पर आप बड़े वाले एंगल को पहले रखेंगे और छोटे वाले एंगल को बाद में रखेंगे, मतलब इसको पहले लिख लिया और इस वाला टर्म को इधर लिख लिया, क्योंकि आप इसे मानेंगे a, इसे मानेंगे आप b, इसको मानेंगे आप ये पहले वाले cos के, देखिए जो भी लिखा रहेगा पहले a फिर b। हमने cos के बगल में क्या लिखा रहेगा, cos के बगल वाला a, दूसरे वाले cos के बगल वाला b। तो पहले वाले एंगल को a मान लिया, दूसरे वाले एंगल को b। तो जब आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस का b करेंगे, अगर आप a माइनस b कर रहे होंगे तो अगर आप छोटे वाले में से बड़े वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 2t, मतलब अगर मेरा ये a होता तो 2t माइनस का 3t होता और ये माइनस का आता कितना, माइनस का t। जबकि यहाँ पर अगर हम करते हैं a माइनस बी करते हैं, यहाँ पर देखिए a माइनस का b किया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर निगेटिव आया, आंसर कितना निगेटिव, तो अंदर निगेटिव आता। अब यहाँ पे करेंगे 3t माइनस का 2t, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव का t आएगा। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पॉजिटिव से निगेटिव में प्रॉब्लम आती। फिर भी ये क्वेश्चन देखेंगे, आई होप अगर इतना समझ रहे होंगे क्यों मैंने ऐसा रीअरेंज कर रखा था। तो क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या रीअरेंज कर लिया। अब आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में जब यहाँ पे हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मेन सोल्यूशन यहाँ से, ये तो रीअरेंज कर रखा, अभी कुछ नहीं किया है। मेन प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से, सोल्यूशन यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक केवल फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया, फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट किया कि लैप्लास लिखा, इसको रीअरेंज कर लिया, cos 3t पहले लिख लिया, cos 2t बाद में लिखा। अब आप देख पा रहे होंगे कि cos a cos b तो मेरे क्वेश्चन में पहले था, बट यहाँ पर 2 गिवन नहीं था, जबकि जो फॉर्मूला होता है वहाँ पे 2 आता है। अगर 2 नहीं है तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में अगर 2 नहीं है तो अपनी तरफ से 2 लगा लेंगे, बट उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। आप देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में देखिए 2 नहीं गिव लगा हुआ है, यहाँ पर कॉस है, कॉस बी के पास 2 होना चाहिए यहाँ पर। अगर 2 है तो मैंने यहाँ भी 2 लगा लिया, अपने तरफ से 2 लगा लिया, कॉस 2t कर लिया। अगर आपने यहाँ 2 लगाया है, 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों? 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये जो क्वेश्चन होगा इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है, क्योंकि 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, फिर से मेरा क्वेश्चन वही रहेगा। इस वजह से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं आते। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 ही मुझे फॉर्मूले में बनाना था, तो 2 मैंने मल्टीप्लाई कर, देखिए मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप जानते हैं कि अगर देखो 2 ये फॉर्मूला मेन बन जाएगा और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो लैप्लास के बाहर कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, तो फिर क्या कर लेंगे 1/2 ये बाहर कर देंगे, इसको 1/2 बाहर हो जाएगा, लैप्लास 2 cos 3t cos 2t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इस फॉर्मूले का इम्प्लीमेंट करेंगे कि 2 cos से cos b होता है तो क्या होता है, देखिए cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो इसको 1/2 बाहर रहेगा, ये 1/2 बाहर, फिर क्या हो जाएगा लैप्लास, फिर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे cos a प्लस बी, ए मेरा कितना है, ए मेरा ये है, ये मेरा a है और ये मेरा कितना है b है। a मेरा है 3t और b मेरा है 2t, तो फॉर्मूला कहता है cos a प्लस बी, पहला वाला एंगल प्लस दूसरा वाला एंगल, तो 3t प्लस का 2t प्लस लगाने का बीच में फॉर्मूले में cos a माइनस बी, तो 3t माइनस का 2t। अगर आप पहले जैसे रीअरेंज नहीं करते तो 2t माइनस 3t करते तो माइनस का t आता, जब माइनस का अंदर t आता तो फिर क्या करना पड़ता, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता जो मैंने बता रखा था। तो cos 3t माइनस का 2t हो गया। अब आप यहाँ पर करेंगे लैप्लास 3t प्लस 2t कितना हो जाएगा मेरे पास, cos 5t प्लस का 3t माइनस 2t cos का t हो जाएगा, cos से कितना हो जाएगा t। अब आप जानते हैं कि यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी ये क्या कहता है कि ये जो लैप्लास का सिंबल है, ये ऑपरेटर है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर प्लस माइनस में रहता है तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए आप क्या ऑब्टेन करेंगे इसके बाद, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो ये चीज़ें। हमने कहा कि जो लैप्लास का ऑपरेटर है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1/2 यहीं रहेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो लैप्लास cos 5t प्लस लैप्लास cos t, ये हो जाएगा आपके पास। अब इसको फर्दर आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप जानते हैं कि लैप्लास cos 5t को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ रखा है। अब लैप्लास cos 5t और लैप्लास cos t कैसे सॉल्व करना है, अब हम जानते हैं कि 1/2 तो बाहर ही रहेगा, 1/2 जो यहाँ पर है, इस 1/2 को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं कि 1/2 यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 लैप्लास, इज इट विजिबल, ठीक है। हमने कि ये हो गया लैप्लास cos 5t। अब आप फॉर्मूला जानते हैं कि यहाँ पर ये मेरा क्या है, a है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या इंप्लीमेंट करते हैं, फॉर्मूला आई होप आपने ये लर्न कर रखा होगा। अगर मेरे पास लैप्लास ऑफ cos at होता है तो क्या होता है, s/s² प्लस a²। cos में देखिए s आता है, t के बगल वाला क्या होता है, a होता है, तो पहले cos लैप्लास cos at क्या होता है, s/s² प्लस a²। यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे ये वाला फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s पहले लिखना ऊपर, s/s² प्लस का a², 5 यहाँ पर a मेरा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, प्लस लैप्लास cos t। अब cos t में प्रॉब्लम क्या आती है आपके पास s। अब यहाँ आपको समझ में नहीं आता है कि a मेरा कितना है, cos t में आपको समझ में ये नहीं आता है कि मेरा a कितना है। तो इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास देखिए लिखा हुआ है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि अगर लिखा है sin t लिखा गया है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको sin 1 × t लिख सकते हैं। 1 × t करेंगे तब भी तो मेरा t ही है, t कोफिशिएंट कितना होगा 1, cos t होगा,
तब भी इसमें यहाँ पर टी का कोफिशिएंट कितना होगा, यहाँ पर जब भी कॉस टी आएगा ना ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, साइन टी आएगा तो यहाँ भी ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, कि टी का बगल में कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ ए कितना आता है मेरा 1 आता है, ए कितना आता है 1 आता है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कॉस के यहाँ पर टी के बगल में क्या लिखा होगा 1 लिखा गया है, तो यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो फाइनली हमारा यहाँ तक हो गया कि लेप्लास कॉस 5t हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। इसको फर्दर आप एलसीएम भी ले सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम नहीं लेंगे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं फर्दर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। अगर आपको फर्दर सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस का 1 करेंगे प्लस एस स्क्वायर प्लस का 25 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 25 ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस का 1, ये हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, आप यहाँ भी छोड़ सकते थे आंसर, इसको तो मैंने सॉल्व कर लिया कोई बात नहीं, आप इसको वहाँ भी छोड़ सकते हैं। एस क्यूब प्लस का एस प्लस का एस क्यूब प्लस का 25s क्या हो जाएगा 25s, फिर यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस का 25 एस स्क्वायर प्लस का 1, ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर इसको एस क्यूब प्लस एस क्यूब कितना आ जाएगा 1/2 2s क्यूब प्लस का 25s प्लस 1s यहाँ पर लिखा गया तो कितना आ जाएगा 26s, नीचे कितना आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस का 25 एस स्क्वायर प्लस का 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये भी आप आंसर लिख सकते थे, इसे भी आप अपना आंसर छोड़ सकते थे। तो फाइनली हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया कि cos 3t था और cos 2t था। इसको थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन पर लेके आते हैं कि हमने कहा कि cos 3t था और cos 2t था, तो हमने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखा कि यार दोनों जगह cos था, तो पता चला हमें cos a का फॉर्मूला लगेगा, cos a और cos b का फॉर्मूला लगेगा, बट 2 नहीं था, इस वजह से हमने 2 से मल्टीप्लाइड भी किया और 2 से डिवाइड भी किया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमारे पास 2 आ जाएगा और अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो दिए गए क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन फिर से वही रहेगा। तो हमने ऐसा कर लिया, 2 को यहाँ कांस्टेंट तो 1/2 को बाहर कर दिया, इस वाले 2 का इस्तेमाल कर लिया, 2 का फॉर्मूला बना दिया, फिर cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फॉर्मूला बना दिया। उसके बाद यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी इस लेप्लास के अब जो ऑपरेटर होता है इस लेप्लास सिंबल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेप्लास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया और फॉर्मूला लगाया, फाइनली हमारा आंसर ये भी आप छोड़ सकते हैं और ये भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना आप नोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको जहाँ के मैंने लिख दिया है क्वेश्चन की पूरी प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t और cos 2t को, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन 2 करते हैं, मतलब 2 का सोल्यूशन देख रहे हैं। हमारे पास क्या गिवन है कि लेप्लास फाइंड करना है, लेप्लास ऑफ साइन 5t इंटू cos 2t, इसका लेप्लास फाइंड करना है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं इसको। cos साइन 5t और cos 2t को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमने बताया कि साइन है तो a हो जाएगा, a/s स्क्वायर प्लस का 49 हो जाएगा, प्लस का 3/s स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं कि लेप्लास ऑफ साइन 80 क्या होता है, a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a मेरा कितना था 7, तो 7 का स्क्वायर कर दिया, a यहाँ कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, 3/s स्क्वायर प्लस का 9। फॉर्मूला कौन सा इंप्लीमेंट किया, फॉर्मूला हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर रखा है। साइन 80 क्या होता है, a/s स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, t के बगल में जो होता है वो मेरा a होता है। यहाँ पर a मेरा कितना था, a मेरा था 7 था, तो 7/s स्क्वायर प्लस का 49 होता है।
इतनी बातें आपको समझ में नहीं आ रही कि फिर भी आप फॉर्मूला देख सकते हैं। हमने क्या कह रखा है, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दे इससे 7s² प्लस का 7 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 63, फिर 3 का s² के साथ 3s², फिर 3 का 49 से कर दे कितना आ जाएगा, 3 का 49 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 147, फिर यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा s² प्लस का 49, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा s² प्लस का 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने कितना आ जाएगा s² प्लस का 9 आ जाएगा मेरे पास। इसको फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 7s² प्लस का 3s² कितना आ जाएगा 10s² और 147 प्लस का 63 कितना आ जाएगा 210, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा s² प्लस का 49 s² प्लस का 9, ये हमारा क्या हो जाएगा। आप दो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, दो आप कॉमन ले लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दो कॉमन ले लेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब तो आप जानते होंगे, दो कॉमन लिया दो को इससे डिवाइड कर देंगे, तो दो कॉमन ले लेंगे तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2 कॉमन ले लिया 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 5s² हो जाएगा प्लस 210 था, तो 210 को अगर आप किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा 210 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 105 आ जाएगा। 210 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 105 आ जाएगा मेरे पास s² प्लस का 49, फिर कितना आ जाएगा s² प्लस का 9, ये क्या जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा 5s² प्लस का 105 s² प्लस का 49 s² प्लस का 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा जो किसका था sin 5t और cos 3t का। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने क्या किया है, यहाँ पर हम लोग ने लैप्लास ऑफ sin a t का फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया कि a/s² प्लस का a² होता है। a यहाँ पर इस क्वेश्चन में कितना था हमारे पास, a हमारे पास 7 था, तो 7 अपॉन का s² प्लस a², तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो वो कर रखा, बाकी फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं इतना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5t इंटू कितना है 60, कितना है 60 है। तो इसको जो देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि लैप्लास फाइंड करना है sin 5t का और sin 60 का फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है sin 5t इंटू sin 60 है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कह रखा है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा तो सबसे पहले आप रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज आपको कैसे करना है कि बड़े वाले एंगल को पहले लिखना है, तो देखिए 60 पहले लिख लेंगे, sin 60 इंटू क्या करेंगे sin 5t। आफ्टर दैट आपको क्या सोचना है कि यार साइन है और साइन बी का हम लोग ने कोई फॉर्मूला पढ़ रखा था क्या, बिल्कुल पढ़ा था। फॉर्मूला क्या होता है अब देखते हैं। फॉर्मूला सिंस हम लोग जानते हैं कि 2 sin, इसको पेन चेंज करते हैं, 2 sin a और sin b क्या होता है हमारे पास 2 sin a sin b होता है हमारे पास 2 sin a sin b हो जाता है हमारे पास cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप अपने आप भी कर सकते, डिफ़िकल्ट नहीं क्वेश्चंस, मैं तो करा दे रहा हूँ सो दैट आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। आप फॉर्मूला जाके देखेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला लर्न करेंगे। फॉर्मूला की लर्न करने के मैंने कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी बता रखा है, फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या जाएगा 2 sin a sin b क्या होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जब फॉर्मूला इंप्लीमेंट, तो 2 तो इस फॉर्मूले में नहीं है, क्वेश्चन में 2 तो गिवन नहीं है। देखिए क्या करेंगे कि लैप्लास जो लिखा हुआ था इस क्वेश्चन में कि लैप्लास sin 6t इंटू का sin 5t गिवन है। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 2 से देखे 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया और डिवाइड भी करा दिया, तो 2 से क्या करेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे, लैप्लास यहाँ लगा हुआ है, हमने क्या करेंगे 2 sin
6t साइन 5t कर देंगे। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे भी कर चुके हैं। इसके बाद फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए क्या करना है, लैप्लास, तो 2 साइन ए कॉस बी, ये मेरा ए रहा और ये रहा मेरा बी, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। अब यहाँ पर ए कॉस लिखना है, कॉस की लिखना है, ए लिखना है, ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी करेंगे तो 6t माइनस का 5t माइनस का कॉस ए प्लस बी, तो 6t प्लस का 5t करेंगे। आप कितना करेंगे, 5t करेंगे। अब इसके बाद देन आफ्टर आप क्या देखेंगे कि 1/2 लैप्लास कॉस 6t में से 5t चला जाएगा, कितना बन जाएगा, केवल t आएगा मेरे पास, माइनस का कॉस 6t प्लस 5t कितना आ जाएगा मेरे पास, 11t आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11t आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग लैप्लास को यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी लैप्लास का जो ये सिंबल है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्वेश्चन प्लस माइनस में है, इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 1/2 बाहर ही रहेगा। अब लैप्लास को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो लैप्लास कितना हो जाएगा, cos t माइनस का लैप्लास cos 11 का t हो जाएगा, 11t ये लैप्लास हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, सिंस हम लोग जानते क्या हैं कि अगर आपके पास cos आता है, क्या आता है cos, तो cos अगर 80 आता है तो s ऊपर आता है, s/s² प्लस का a²। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमेशा नीचे पॉजिटिव होता है और हाइपरबोलिक फंक्शन में सब चीज़ें वही रहती हैं, बस क्या आता है यहाँ पर नीचे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्लस आता है और हाइपरबोलिक फंक्शन में यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो देखते हैं इसको क्या करेंगे कि जब यहाँ पर करेंगे तो 1/2 लैप्लास कॉस में t के कोफिशिएंट कितना है, t के मल्टीप्लाइड में a यहाँ पर कितना होता है, जब कॉस या साइन t केवल लिखा हो तो ये a यहाँ पर कितना होता है, 1 होता है। तो जब 1 करेंगे तो यहाँ पर पहले s लिखना है, s/s² प्लस का a², a कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस का लैप्लास cos 11t कितना हो जाएगा, s/का s² प्लस का कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करें, यहाँ पे आप सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, काफ़ी लेंदी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हमारा आंसर हो गया। कोई कहता है प्रूव करने के लिए बोला तब ज़रूरी है, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ इसके आगे भी करें, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो s/s² प्लस 1 s/s² प्लस 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। हम लोग ने फॉर्मूला कौन सा इंप्लीमेंट कर रखा है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है, लैप्लास ऑफ cos 80 क्या होता है, s/s² प्लस का a² होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप पूरा देख सकते हैं क्वेश्चन को, इसको और छोटा करते हैं, ठीक है। तो छोटा कर लिया हम लोगों ने, तो अब देखिए इसको, ठीक है, पूरी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t cos 3t का। इसका लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो मेरे पास क्वेश्चन आता है कि sin 2t cos 3t, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसका लैप्लास फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहला काम क्या कह रखा था कि जब भी क्वेश्चन दिख रहा है तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए यार कि sin a cos b का फॉर्मूला 2 से तो मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर लेंगे, 2 sin a cos b। सबसे पहले मैंने काम कर रखा था, जब भी आप सोल्यूशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जब भी लैप्लास इसको जो क्वेश्चन में गिवन इसको रीअरेंज कर लेंगे, बड़ी वाली एंगल को पहले लिखेंगे, तो cos का 3t इंटू का sin 2t कर लेंगे यहाँ पर। इतनी बातें तो आपको क्लियर होंगी। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, आफ्टर दैट आपको कर लेना है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे।
जब 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड करेंगे तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास। इस क्वेश्चन में हो जाएगा कि 1/2 तो बाहर कर लिया, लैप्लास हमारे पास कितना हो जाएगा 2 cos 3t sin 2t, ये हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा 1/2 लैप्लास 2 cos 3t sin 2t। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर किसका लगता है, यहाँ पर फॉर्मूला किसका इम्प्लीमेंट होगा 2 cos से sin भी किसका होगा, सिंस किसका सिंबल है ये, सिंस का सिंबल है ये 2, सिंस का सिंबल मतलब क्योंकि 2 cos ए sin बी क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे आप। अगर आपने लर्न नहीं किया है तो सबसे पहले लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन यार सॉल्व करना यार इजी है, सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मूला नहीं लर्न होगा तो आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपका काम ही है कि आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन में तो आप सॉल्व कर ले जाओगे, फॉर्मूला अगर आपको लर्न ही नहीं होगा तो कैसे करोगे। फॉर्मूला लर्न करने की ट्रिक भी बता रखी, टेक्निक भी बता रखा है यार, फॉर्मूला नहीं लर्न करोगे तो काम नहीं बन पाएगा। इस वजह से सबसे पहले आपका काम ही होगा। इस लेक्चर को देख रहे हो तो यार देख लो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। बट अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखते हो, पूरी टेक्निक नहीं सीखते हो, फिर आप क्वेश्चन में कुछ दिन बाद आप करोगे फिर भूल जाओगे, तो बार बार भूलोगे, बार बार करोगे। उससे अच्छा है कि यार पूरे फॉर्मूले की उस लिस्ट को ही अगर आप लर्न कर लोगे तो आगे आपको जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं वहाँ पे भी आप इम्प्लीमेंट कर जाओगे। आपको समझ में आ गया करना क्या है। तो 2 cos ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी होता है। तो सबसे पहले आपको तो फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए, बाकी तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो देखिए फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 बाहर रहेगा, फिर लैप्लास है 2 cos ए साइन बी है, 2 cos ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी साइन ए मेरा कितना है, ये मेरा ए है, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, तो ए मेरा है 3t, तो ए प्लस बी करेंगे 3t प्लस 2t कितना हो जाएगा 5t। दोनों को ऐड करना है ना, 3t चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, 3t प्लस का 2t माइनस का साइन ए माइनस बी, 3t माइनस का 2t, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2 लैप्लास 3t प्लस 2t कितना हो जाएगा साइन 5t हो जाएगा, माइनस का साइन कितना हो जाएगा साइन t हो जाएगा, कितना हो जाएगा t। अब यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कई बार बता रखा पीछे भी, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 1/2 फिर उसके बाद क्या हो जाएगा लैप्लास साइन 5t माइनस का लैप्लास साइन t, ये हो जाएगा मेरे पास। अब इसका लैप्लास क्या होता है, लैप्लास ऑफ साइन ए टी क्या होता है, लैप्लास ऑफ साइन ए टी हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है कि लैप्लास ऑफ साइन ए टी क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ए मेरा कितना है यहाँ पर, ए है मेरा 5, यहाँ पर ए कितना होता है, कुछ नहीं दिख रहा ना आपको। जब कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर तो आपको 1 समझना है, कितना है ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है। कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो कितना है 1 है, कुछ नहीं दिख रहा है दैट मीन्स 1 है यार। तो इसका मतलब क्या होगा, ए रहेगा, ए ऊपर रहेगा, ए मेरा 5 है, फॉर्मूला में देख सकते हैं, ए मेरा सबसे पहले ऊपर रहेगा, ए यहाँ पर 5 है, तो 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर 25 माइनस का यहाँ पर ए कितना 1, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो जाएगा। आप इसको आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको आगे सॉल्व करना तो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 5, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे 5 एस स्क्वायर प्लस का 1, फिर इसका इधर करेंगे तो माइनस का एस स्क्वायर प्लस का 25 ब्रैकेट लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस इस वजह से ब्रैकेट लगाना मच इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस का 25 एस स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 एस स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का एस स्क्वायर माइनस का 25, नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर प्लस का 25 देन एस स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। तो 5 एस स्क्वायर में से एक एस स्क्वायर चला जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 4 एस स्क्वायर 5 माइनस का 25 कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का 25
फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये देखिए 5s² था तो 5s² में से एक s² चला जाएगा, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 5 - 1 कितना आ जाएगा 4s² माइनस का 25 प्लस का 5 कितना होता है माइनस का 20 s² माइनस का प्लस का 25 फिर कितना आ जाएगा s² प्लस का 1। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर 4 जो है कॉमन ले सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो ले सकते हैं, रेदर देन आप भी यहाँ छोड़ सकते हैं। फिर भी मैं अगर आपको आगे सॉल्व करना तो मैं बता दे रहा हूँ, आप 4 जब कॉमन लेंगे तो 4/2 यहाँ पर हो जाएगा। कॉमन लेना अगर आपको नहीं पता होगा तो आप बताइए कॉमन कैसे लेते हैं। चलिए मैं इसकी इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कॉमन कैसे लेते हैं। तो जब 4 कॉमन ले लिया तो 4 कॉमन लिया तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ कितना बच जाएगा 1। 4 से जब 20 को डिवाइड करेंगे कितना बच जाएगा यहाँ पर 5, कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पास कितना होगा s² प्लस का 25 देन आफ्टर कितना आ जाएगा s² प्लस का 1। ये हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, इसी के इनटू में लिखा हुआ है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मैं क्लियरली लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर कितना हो जाएगा। यहाँ पर हमारा इसका आंसर फाइनली आ जाएगा कि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट में s² माइनस का 5 अपॉन का s² प्लस का 25 s² प्लस का 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसको थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन पे लेके आते हैं। देन आफ्टर आप देख सकते हैं हम लोगों ने क्या बताया, हमने बताया कि अगर आपके पास लैप्लास था sin 2t था cos 3t था तो 2 से मल्टीप्लाइड किया, 2 से डिवाइड किया, देन आफ्टर हमने बड़े वाले एंगल को पहले रखा, छोटे वाले एंगल को बाद में रखा, उसके बाद फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया। फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास हो गया, यहाँ पर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर लिया 2 cos A sin B। यहाँ पर आफ्टर द रीअरेंजिंग हमने क्या पाया कि cos पहले आया sin बाद में आया, तो 2 cos A sin B का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं यार, कि हमें अच्छे से याद है कि sin A प्लस भी होता है माइनस का sin A माइनस भी होता है। नहीं लर्न है तो कोई बात नहीं, आप लर्न कर लेंगे, देन आफ्टर आपको समझ में आएगा कैसे किया है। sin 3t प्लस 2t ये फॉर्मूला लगा दिया, इसको सॉल्व किया। sin 80 का फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न है कि sin 80 क्या होता है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया a/s² प्लस का a² कर दिया। यहाँ पर हमें कुछ नहीं पता चल रहा है टी का कोफिशिएंट कितना है, टी का कोफिशिएंट जब कुछ नहीं पता चल रहा तो क्या मानेंगे 1, जिसका मालिक कोई नहीं उसका मालिक एक होता है, तो टी का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1/s² प्लस 1। इसको पूरा सॉल्व किया तो फाइनली ये रहा हमारा आंसर, जिसको आप इजीली देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि लैप्लास ऑफ cos 5t cos 2t और cos 3t। अब यहाँ पर ना बात आती है कि यार 3 एंगल गिवन है, कितने हैं 3 एंगल गिवन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका काम क्या है कि आपको ना ग्रुपिंग करनी, दो ग्रुपिंग बनानी है, मतलब पेयर बनाना, जैसे कि क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला ही पढ़ रखा है, दो का ही तो पढ़ रखा था। 2 sin A cos B 2 ही एंगल थे, एक ये था एक ये था, दो का था, दो का पेयर बना लेंगे जोड़ा, बाकी एक को बाहर रखेंगे, कह देंगे यार तुम इंतजार करो। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको बड़ा वाला एंगल पहले साथ में रखना, छोटा वाला एंगल बाद में रखना, आप किसी को भी साथ में रख सकते हैं, तो चलिए जिसको भी आपकी इच्छा करती है। तो ये वैसे तो ये अरेंज है, ये अरेंज है, कितना जाएगा, ये अरेंज है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, लैप्लास है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, इन दोनों को साथ रख रहे हैं, इन दोनों क्या कर रहे हैं साथ रख रहे हैं। साथ रखेंगे तो क्या कर लेंगे 1/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो cos 5t फिर कितना हो जाएगा cos 2t हो जाएगा। इस वाले cos 3t को बाहर कर दिया, केवल फॉर्मूला अभी तक यहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे तो 1/2 को आप बाहर कर सकते हैं, 1/2 बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा लैप्लास 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 5t cos 2t यहाँ पर आ जाएगा। इतने में फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भाई साहब बाहर रहेंगे, इनको थोड़ा सा बाहर रहने दो। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है 2, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा इम्प्लीमेंट होता है 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है,
हमारे पास होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस का बी होता है। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 लेप्लास, यहाँ पर फॉर्मूला का इम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉस ए प्लस बी करेंगे, ए मेरा 5 है, बी मेरा 2t है, तो 5t प्लस 2t कितना है, ए प्लस बी करना है तो 5t प्लस 2t कितना आ जाएगा 7t प्लस का कॉस ए माइनस बी, तो 5t माइनस का 2t, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3, तो 3t आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इसके बाद हम लोग इसको इंतज़ार किससे कर रहा था कॉस 2t का, तो यहाँ पर कॉस 3t का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 लेप्लास। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। तब ब्रैकेट आप नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, अरे ब्रैकेट कुछ ज़्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सिंपली देखिए इस बार इसको फिर से लिख देता हूँ मैं, इसको लिखा हुआ है कि कॉस 70 प्लस का कॉस 3t, देन आफ्टर आपके पास क्या है, यहाँ ब्रैकेट है एक, कॉस 3t है, कितना है कॉस 3t है, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर कॉस 5 माइनस 2 3t आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे इधर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 लेप्लास कराएंगे तो कॉस 3t कॉस 70 प्लस का कॉस 3t कॉस स्क्वायर 3t आ जाएगा, कितना आ जाएगा कि दोनों कॉस का सेम है तो इस वजह से कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 5 × 5 कितना होता है 5 का स्क्वायर, दोनों ही कॉस 3t, एंगल भी सेम है, इसका भी एंगल वही है, तो कॉस स्क्वायर 3t हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर कॉस और कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया है। अब यहाँ फिर से 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बड़े वाले एंगल को पहले लिख लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास कॉस का 70 कॉस का 3t ये हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर 3t। अब इसको आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर लेंगे, बाकी आप इसको ट्राई करेंगे कि देखता हूँ मैं कि आप लगा पाते हैं कि नहीं। बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है जैसे मैंने लगा रखा है, जो कि बताया पीछे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। बाकी इसको आप ट्राई करते रहेंगे, बताएंगे इसके क्वेश्चन का। आप इसको अगर आपका आंसर आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक अपने और अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।